तो साथियों नॉर्मली आप लोगों ने एटीएम से कई बार पैसे निकाले होंगे और पैसे निकालते समय आप लोगों के माइंड में ये थॉट भी आती होगी कि भाई अगर हम लोगों ने 3 बार से ज्यादा एटीएम से पैसा निकाला तो हमारे एटीएम से पैसा कटना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन पहले कितना पैसा कटता था और अब कितना पैसा कटेगा, ये दोनों आंकड़े आपको बताने वाला हूं। यहां तक कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहा, यानी कि जो एक क्राइटेरिया है इनका कि इतना बैलेंस आपके बैंक अकाउंट पे होना जरूरी है, अगर उससे कम रहा तब भी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए जाएंगे। ये सभी बैंक्स ने ये नियम लागू करने की बात कर दी है, लेकिन ये लागू कब से होगा वो डेट भी आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूं। अब आप ये सोचोगे कि सर क्या होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए अगर इतना कटता भी है ऐसी कंडीशन में तो होता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता भाई साहब, बहुत फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा और इन बैंकों को कितना कितना प्रॉफिट होता रहा है, ये आज आप लोगों को दिखाने वाला। अगर मैं कहूं आप लोगों को कि भाई साहब 1000 करोड़ में इनको प्रॉफिट होता है तो आप कहोगे सर इतना? बिल्कुल भाई साहब, इनके इतने सारे कस्टमर्स है कि अगर हर एक कस्टमर तो चलो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर उसका 50 to 70% कस्टमर्स का भी अगर ये पैसा कट के इनके खासकर बैंक वालों के पास भी जाता है तो उसका जो आंकड़ा निकल के आता है वो 1000 करोड़ के ऊपर चला जाता है। इनमें से कुछ बैंक के एग्जांपल आपको देने वाला हूं जिन्होंने इस प्रकार की मुहिम पहले चलाई थी, फिर बंद की और अब फिर से 1 मई से ये प्रारंभ करने वाले। लो कर लो बात, मैंने बोल भी दिया 1 मई से प्रारंभ करने वाले, लेकिन प्रोसेस क्या होगी चलिए आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूं। तो एटीएम से पैसा निकालने पर कितना देना होगा चार्ज, सारे चार्ज मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी हाल ही में यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसी घोषणा किसने की? ऐसी घोषणा ईपीएफओ ने की है। यह बात आपको मैंने क्लियरली बता दी थी और यह भी लगभग मई जून से प्रारंभ हो जाएगा कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो आप एटीएम से क्रेडिट कर पाओगे, डेबिट कर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर एक बात यह भी आती है कि अगर आपने एटीएम से पैसा निकालना स्टार्ट किया तो भाई साहब आपको वहां पर चार्ज देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि जो बैंक पैसा काटते हैं उन्हें प्रॉफिट कितना होता है। सबसे पहले एसबीआई की बात करूंगा। एसबीआई ने 2019-20 में 640 करोड़ रुपए वसूले थे। कितने? एक साल में 19-20 में 640 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले थे। उसके बाद में इन्होंने चार्ज लेना बंद कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने 5 साल में 1538 करोड़ रुपए वसूले। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 साल में 1155 करोड़ रुपए वसूले और केनरा बैंक ने 5 साल में 1157 करोड़ रुपए वसूले। बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल में 827 करोड़ रुपए वसूले थे। तो ये वसूली ही है एक प्रकार की। हमें लगता है ना कि सर छोटा छोटा अमाउंट है, लेकिन सोचो कि ये इतना बड़ा हो जाता है जब मैक्सिमम जो कस्टमर्स होते हैं जब उनके अकाउंट से इस प्रकार के पैसे कटते हैं तब। अगर आप देखोगे दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन पर अभी के जो नियम है, पहले क्या होता था, देखो हम लोग जानते हैं कि भाई जो मेट्रो शहर होते हैं वहां पर 3 बार फ्री होता है, 3 बार आप एटीएम का यूज वहां पर कर सकते हैं और गैर मेट्रो शहर में 5 बार आप एटीएम का यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर तय सीमा के बाद में दूसरे बैंक के एटीएम से आपने पैसे निकाले तो अब क्या होगा, अब समझना भाई 3 बार की जो समय सीमा है, जो समय सीमा होती है अदर एटीएम की, तो ऐसी कंडीशन में अब तक आपका प्रति ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए कटते थे, लेकिन अब ये कितना हो गया है 19 रुपए आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर लगने वाला है। अगर दूसरे बैंक के एटीएम से आपने बैलेंस चेक किया तो पहले 6 रुपए लगते थे, लेकिन अब आपको हर बार 7 रुपए देने होंगे। 7 रुपए कटेगा भाई साहब अगर आपने दूसरे एटीएम से आपका बैलेंस भी चेक किया तो। और ये सभी जो नियम है कब से अप्लाई होने वाले, 1 मई से अप्लाई होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी। इसलिए जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत अगर आपने काम किया तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जहां पर भी आप मिसिंग होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसी प्रकार की जानकारियां प्रतिदिन अगर आपको चाहिए तो दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे आगे एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।